वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वेव्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोगों ने लास्ट के जो 2 चैप्टर्स थे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है गाइस, और ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैथ्स क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर से आते ही आते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ 3 बातें बोलना चाहूँगी गाइस। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के जस्ट साइड में एक बेल बटन होगा, इस तरीके से उस पर भी क्लिक कर लें सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। और साथ ही साथ मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट कि उन लोगों को भी बराबर नॉलेज मिल पाए जितनी आप लोगों को मिल रही है। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है गाइज, तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता क्या है? सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस होता है ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसिस बनना। ऑर्गेनिक फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, किससे? रॉ मटेरियल से, दैट इज CO2 प्लस वाटर। यही होती है ना C6H12O6, यही हमारी होती है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है गाइस, तो सारे के सारे जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है क्लोरोफिल, इसीलिए वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस प्रोडक्ट होता सिंथेसिस यू कैन से प्रोसेस होता है अर्थ पे। क्यों? क्योंकि इसी फोटोसिंथेसिस की मदद से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो फर्दर हमारे फूड की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स में सोलर एनर्जी का फिक्सेशन होता है, जो कि केमिकल एनर्जी, जो कि सोलर एनर्जी जो होती है वो बेसिकली केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और हमें फूड का प्रोडक्शन जो है वो देती है। राइट, अब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि लाइट एनर्जी को हम बोलेंगे, वो बेसिकली ट्रांसफर होती है या फिर यू कैन से चेंज कन्वर्ट हो जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में जाकर के स्टोर हो जाती है। फिर बाद में ये केमिकल एनर्जी जो है वो यूज़ होती है ग्रोथ के लिए, सस्टेनेंस ऑफ आवर बायोस्फीयर के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स। हम सब के सब जो हैं वो फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड हैं। राइट, तो बेसिकली हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो एक फिजिक केमिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी फिजिक्स भी यूज़ हो रही है और केमिकल भी यूज़ हो रही है। फिजिक्स प्लस केमिकल दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं सो दैट कि हम लोग हम इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है जो कि ह्यूमन की एग्जिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड होना चाहिए। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ने जाएंगे जिन्होंने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक्चुअली रिक्वायर होती है प्लांट्स के लिए। तो सबसे पहले हमारे लीफ के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस को करने के लिए क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि क्लोरोफिल क्या होता है। तो बेसिकली क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट मेजर है फॉर द फोटोसिंथेसिस। लाइट की ज़रूरत है, दैट इज़ योर सोलर एनर्जी। फिर हमारा CO2 की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए थे जिनके थ्रू मालूम चला कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला था फोटोसिंथेसिस जो है वो एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली नॉट इम्पॉर्टेंट, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल था हमारा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। नाउ वेरीगेटेड लीफ में क्या था? बेसिकली वेरीगेटेड लीफ एक ऐसी लीफ होती है जिसमें पैचेस बने हुए होते हैं। पैचेस किस तरीके के? सी दिस इज द लीफ। ठीक है, यहाँ पे कुछ पैचेस होंगे ग्रीन, कुछ होंगे येलो, इस तरीके की लीफ को हम वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। ठीक है, जब हमने वेरीगेटेड लीफ जो थी वो सनलाइट को एक्सपोज की, सनलाइट को एक्सपोज करने के बाद पता लगा कि उसके बाद हमने इस पर स्टार्च डाला। स्टार्च जो होता है बेसिकली
अगर बेसिकली सॉरी नॉट स्टार्च डाला, बेसिकली हमने इसको स्टार्च के लिए टेस्ट किया, यानी कि किससे, आयोडीन से टेस्ट किया। आयोडीन ही जो है वो एक सिर्फ ऐसा केमिकल रिएजेंट है जो कि स्टार्च की प्रेजेंस को बताता है। उसके बाद हमें पता लगा कि पूरे के पूरे क्लियर पैचेस जो हैं वो अपीयर होने लग गए कलरलेस की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वो जो थे बेसिकली जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल था, वो क्लोरोफिल जो था वो वायलेट कलर का एरिया हो गया, और जहाँ पे क्लोरोफिल था वहाँ पे वायलेट कलर जो था वो नहीं आ पाया। बेसिकली इस वायलेट कलर ने ये बताया कि जो जहाँ पे भी हमारा वायलेट कलर आ रहा है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। और जहाँ पर भी वायलेट कलर के पैचेस नहीं बने वहाँ हमें पता लगा कि क्लोरोफिल जो था वो नहीं प्रेजेंट था उस जगह पे। यू कैन सी दिस सेम थिंग इन दिस पिक्चर ऑल्सो। ये हमारा वेरीगेटेड लीफ का एक एक्सपेरिमेंट है। यू कैन सी हियर ओनली, देखिए जहाँ पे वायलेट कलर आ गया मतलब वहाँ पे क्लोरोफिल जो था वो प्रेजेंट था, क्लोरोफिल प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो हमारा एरिया है जहाँ पे पैचेस नहीं आए मतलब क्लोरोफिल जो था वो नेगेटिव हो गया, यानी कि एब्सेंट था। अब हम बात करेंगे लाइट स्क्रीन एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो बेसिकली लाइट स्क्रीन एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा था कि ना ही सिर्फ क्लोरोफिल बल्कि लाइट भी बहुत असेंशियल है फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो इन्होंने क्या किया, एक स्टार्व पॉटेड प्लांट मतलब एक ऐसा प्लांट जो कि स्टारवेशन पे था, जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, ढीला सा प्लांट था, वो प्लांट लिया, या उसे हम गैंगन्स लीव्स लाइट स्क्रीन या फिर ब्लैक पेपर जो था वो अटैच करवाया उस लीफ के साथ। गैंगन्स लाइट स्क्रीन क्यों बोला गया, क्योंकि इसे परफॉर्म किया था गैंगन्स ने, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ये एक तरीके की डिवाइस है जो कि कंप्लीट एयर सर्कुलेशन के लिए हेल्प करती है और अलाउ करती है लाइट को सो दैट कि वो पास कर सके एक लिमिटेड एरिया से। मतलब इस तरीके की एक शीट होती है जहाँ पे छोटा सा होल होता है जहाँ से लाइट जो है वो पास ऑन कर सकती है, ठीक है। अब ये वाला प्लांट जो था इसको सनलाइट की तरफ एक्सपोज कराया थोड़े से घंटों के लिए। फिर इन्हें क्या पता लगा, इन्हें ये पता लगा, ये देखिए इस लीफ में देखिए, दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ दैट। इन्हें ये पता लगा कि जब ये ब्लैक, जहाँ पर भी ये ब्लैक स्ट्रिप थी, जब इन्होंने दोबारा से स्टार्च टेस्ट किया आयोडीन डाल करके, इन्होंने ये देखा कि जहाँ पर ये ब्लैक स्ट्रिप थी वो वाला एरिया जो था वो वापस से वायलेट कलर में नहीं आया, रादर देन जो बाकी का एरिया था वो वायलेट कलर में आ गया था। तो इसका मतलब उन्हें ये पता लगा कि लाइट की वजह से क्लोरोफिल जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, और जब क्लोरोफिल एक्टिवेट हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस जो है वो हो रही है, ठीक है गाइज। अब हम तीसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज योर मॉहल्स एक्सपेरिमेंट। मॉहल्स एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला था, मॉहल्स एक्सपेरिमेंट ने ये बोला था कि CO2 भी बहुत ज़्यादा असेंशियल है फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो इन्होंने क्या किया था, मॉहल्स सर ने ये किया था, इन्होंने हाफ पार्ट लिया स्टार्व्ड लीफ का और उसमें से एक स्प्लिट कॉर्क को पास किया। मतलब इस तरीके से एक हाफ पार्ट लिया, इस हाफ पार्ट को उन्होंने कॉर्क के अंदर से पास किया, ठीक है। और इस बॉटल में KOH का एक सॉल्यूशन लिया या फिर KOH का सोक्ड कॉटन लिया, और जो बाकी का बचा हुआ आधा पार्ट था वो सनलाइट की तरफ एक्सपोज हो रहा था, या फिर यू कैन से दैट कि वो एयर में एक्सपोज्ड था। अब जो पिटियोल था लीफ का उसे हमने डिप किया वाटर कंटेंट इन अ डिश, ठीक है। इसमें हमने इस पिटियोल को हमने इसमें डिप किया, डिप कराने के बाद हमने उसको सनलाइट के अंदर बहुत टाइम तक रख दिया। रखने के बाद हमने क्या किया, हमने उसे वापस से टेस्ट किया, किसके लिए, स्टार्च के लिए टेस्ट किया। स्टार्च के लिए टेस्ट करने के बाद यानी कि हमने वापस से उसमें आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन टेस्ट करने के बाद हमें क्या पता लगता है, हमें ये पता लगता है जो लीफ पे आउटसाइड ये पोर्शन था, दिस इज द आउटसाइड पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो था ये पूरा का पूरा वायलेट कलर का हो गया, रादर देन कि जो हमारा अंदर वाला पोर्शन था वो वायलेट कलर का नहीं हो पाया था। तो इससे पता लगता है कि अगेन इसमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च था, और बेसिकली ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ स्टार्च
जो बाहर वाली लीफ थी वो वायलेट कलर की हो गई और जो अंदर वाली लीफ थी उससे पता लगा कि वहाँ पर स्टार्च जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी, इसीलिए उसका कलर जो है वो आयोडीन डालने पर चेंज नहीं हुआ। तो अब KOH का काम ये था, KOH जो होता है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए वहाँ पर स्टार्च जो थी वो फॉर्म नहीं हो पाई क्योंकि CO2 जो थी वो एब्जॉर्ब हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है कि CO2 भी एक important requirement है for the photosynthesis. So guys, this was about the 3 you can say experiments जिससे पता लगा कि क्लोरोफिल हमारा CO2 और हमारा जो ये था दिस वॉज जो तीसरा एलिमेंट था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए। गाइज आई होप यू लाइक माई वीडियो। आप लोगों को ये वाला जो नया चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा से मेरी वीडियो देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और वेट कीजिए मेरे पार्ट नंबर 2 के लिए जिसमें हम और भी अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एट योर होम।